हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेट 1 का आंसर की देखने वाले हैं। यानी सेट 1 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि पैटर्न उसी तरीके से है 75 मार्क्स का और 3 घंटे का टाइमिंग आपको दिया जाएगा। 1 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो आपको पूरा कंप्लीट बनाना है। पहला क्वेश्चन क्या आपका स्ट्रेस्ड शब्द की उत्पत्ति हुआ है, तो किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुआ है, खाली जगह को आपको भरना है। तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्ट्रिक्टस शब्द से हुआ है, ठीक है, STRICTUS, ठीक है, इससे हुई है, जिसका अर्थ होता है सख्त, ठीक है, सख्त। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर, तनाव खाली जगह प्रकार का होता है। अब देखिए तनाव तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया है। तो आप खाली जगह 3 भी लिख सकते थे, ठीक है। जैसे कि अगर टाइप की अगर बात करें तो अवधि के अनुसार एक होता है, दूसरा प्रभाव के अनुसार होता है, तीसरा कारण के अनुसार होता है। फिर अगर आप यहाँ पर 3 लिखेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, एक परामर्शदाता होता है खाली जगह प्रशिक्षित व्यक्ति। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं अनुमान लगाऊँ कि एक परामर्शदाता होता है, तो जो परामर्शदाता होता है, जो काउंसलिंग करता है किसी भी व्यक्ति को, तनावपूर्ण व्यक्ति को, तो वह किस चीज़ में प्रशिक्षित होता है, तो काउंसलिंग प्रशिक्षित, या फिर हम लोग बोल सकते हैं परामर्श प्रशिक्षित। तो यहाँ पर इंग्लिश में होगा काउंसलिंग और हिंदी में हो सकता है परामर्श, ठीक है। परामर्श प्रशिक्षित व्यक्ति को ही ना परामर्शदाता कहते हैं। चलिए आगे देखिए, परामर्श के खाली जगह अवस्थाएं होती है, यानी कितने चरण होते हैं, स्टेज होते हैं, वो आपको बताना है। ये चीज़ मैंने आपको वीडियो में बताया था, जैसे कि 1 2 3 4 5 होते हैं। हाँ, पहला समस्या पहचान, फिर दूसरा जानकारी संग्रह, फिर समाधान की योजना, फिर उस समाधान को क्रिया के रूप में करना, फिर लास्ट में उसका मूल्यांकन करना, ठीक है। तो टोटल 5 होते हैं, ठीक है। 5 यहाँ पर आप लिख सकते थे, तो आपका काम बन जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका, परामर्शन जो बच्चों को निशाना करता है खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों के लिए अगर जब भी पूछा जाए तो बाल परामर्श कहलाएगा, यहाँ पर हो जाता है बाल परामर्श, ठीक है। तो ओवरऑल ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन सिंपल थे। नेक्स्ट देखिए, तनाव के स्वरूप की चर्चा करें। अब यहाँ पर हिंदी वाले कंफ्यूज हो गए होंगे, क्यों? क्योंकि तनाव के स्वरूप यहाँ पर लिखा है, तो अब स्वरूप सोचेंगे कि क्या है क्या नहीं है। स्वरूप को ही प्रकृति बोला जाता है, इंग्लिश में जो नेचर लिखा है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, तो तनाव की प्रकृति यहाँ पर सिर्फ लिखना था, इसके अलावा परामर्शन के स्वरूप यानी परामर्श की प्रकृति यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका, तनाव के स्रोतों की चर्चा करें। ये टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टोटल 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, और यहाँ पर दोनों बनाना है, याद रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन नंबर और 3 क्वेश्चन नंबर, इन दोनों को कंप्लीट करना है। हालांकि पैटर्न मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तनाव के स्रोतों की चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन, भौतिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभावों का वर्णन करें। सारे सिंपल है। इसके अलावा देखिए, मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभावों की चर्चा करें, ये भी सिंपल है। परामर्श के अवस्थाओं का उल्लेख करें, ये भी सिंपल है। परामर्शन के प्रकारों की चर्चा करें, ये भी सिंपल है। बाल तनाव परामर्श की चर्चा करें, ये भी सिंपल है। नारी तनाव यानी महिला तनाव, ठीक है, महिला तनाव परामर्श की चर्चा करें। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा जो करवाए गए थे वो सारे क्वेश्चन मैच किए हैं, कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरे क्वेश्चन के बाहर से क्वेश्चन पूछी गई है। सारा 15 नंबर का क्वेश्चन, ऑल ओवर क्वेश्चन उसी वीडियो से आया है, उसी प्लेलिस्ट से आया है, जिसमें मैंने आपको डिटेल से करवाया है। तो जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सीधा प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट कीजिए, उसी के अंडर से ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।